का सबसे बुरा असर देश में अगर किसी एक सेक्टर पर पड़ा था तो वो था टूरिज्म यानी पर्यटन। हिमाचल प्रदेश में भी सबसे बड़ी जो आबादी है वो पर्यटन पर ही निर्भर करती है। और ये जो पर्यटन होता है वो केवल 5 सितारा होटलों या फिर हवाई जहाज की बात नहीं होती है, बल्कि अगर छोटे छोटे जगह भी होती हैं जहां पर जैसे ये जहां पर तस्वीरें खिंचवाते हैं लोग आकर याक के साथ, उन पर भी असर इसका पड़ता है। टूरिस्ट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? टूरिस्ट बढ़ रहे हैं मैम। अभी 4-5 दिन से काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। दिवाली 5 दिन से? 4-5 दिन से। अभी तक तो कुछ नहीं था। उससे पहले कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था, बहुत बुरे हाल। तो अब ठंड बढ़ने के साथ आएंगे टूरिस्ट? जब बर्फ पड़ेगी तभी आएंगे, अब ठंड के साथ बढ़ती जाएंगे। पर आपको लग रहा है कि उस हिसाब से आप लोगों की कमाई वापस आई है ट्रैक पर कि नहीं? फिलहाल तो नहीं आई है मैम। वैसा काम कहाँ है जैसे लॉकडाउन से पहले होता था, वैसा तो काम ही नहीं रहा है। लॉकडाउन से पहले जैसा था वैसा भी नहीं हो पाया? वैसा नहीं है मैम। उसका तो 50% भी काम नहीं है। जैसे लॉकडाउन से पहले जैसा काम था अब तो 50% भी नहीं रहा है अब। जबकि अगर आप ध्यान दें तो अधिकतर जिन इलाकों में कोविड जाने के बाद तुलना की गई कि कितना बेहतर हो रहा है, तो एक रिवेंज टूरिज्म भी सामने आया जिसमें लोग निकल कर उन इलाकों में जा रहे थे। तो क्या हिमाचल प्रदेश में सचमुच कुछ दिक्कत है पर्यटन के हिसाब से? क्या आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं? पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, रोजगार का जरिया है और पहाड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन। लेकिन कोविड ने जैसे पूरी दुनिया का पर्यटन प्रभावित किया, वैसे ही हिमाचल प्रदेश का भी। कारोबार ठप पड़ गया, न लोग हिमाचल घूमने आए और न कमाई हुई। कोविड के कारण बहुत फर्क पड़ा हमारे। मैं तो ये एक अपना यहाँ का जो स्थायी हमारा कल्चर है, हर काम में यही करता हूँ। जैसे कोट है, वास्कोटे है, टोपी है, वास्कटे हैं, शॉल है, मफलर है, लेडीज शॉल है, धोड़ू है, हर चीज़ बनाते हैं। पर जब लोग कोविड से पहले जब आते थे तो हमारा काफ़ी काम निकलता था, पर उसके बाद हमें काफ़ी नुकसान कहना पड़ा और कुछ जीएसटी से भी हमारे को नुकसान बहुत हुआ। छोटा व्यापारी इसमें मर चुका है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि साल भर में प्रदेश में जितने सैलानी आते हैं, कोविड के कारण 2020 में उसमें लगभग 81% की कमी आई। 2021 में लॉकडाउन हटने के बाद पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। लगभग 75% पर्यटक पहुंचे, लेकिन कारोबार से वो कमाई नहीं हुई जो कोविड से पहले हुआ करती थी। न छोटे कारोबारियों को फायदा हुआ, न बड़े कारोबारियों को। हिमाचल में जो है प्री कोविड ईयर्स जो थे, लगभग टूरिस्ट की जो यहाँ पर आमद थी 1,75,00,000 से 1,90,00,000 के बीच में जो है यहाँ पर टूरिस्ट आता था। परंतु जो पहला कोविड का वर्ष था उस साल जो है हमारे प्रदेश में सिर्फ 32 लाख जो है टूरिस्ट आया, और जो 2021 का वर्ष था उसमें जो है 57 लाख जो है टूरिस्ट आया। हालांकि पर्यटन को पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन पहले वाली रौनक आज भी गायब है। दुकानें बंद हो गई थी हलवाइयों की, रेस्टोरेंट्स की, उनको पुनः किस प्रकार से जो है चलाया जाए, जो होटल बंद हो गए थे उनको किस प्रकार से चलाया जाए। तो ये सर्वाइवल का जो है स्टेज थी। उसके उपरांत जो है रिवाइवल, जो भाई आप देख भी रहे हैं और आंकड़ों से भी स्पष्ट हो रहा है, तो ये रिवाइवल के मोड में जो है टूरिज्म सेक्टर इस टाइम चला हुआ है। और मेरा ये अनुमान है कि इस वर्ष में काफ़ी जो है हम इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अलग अलग पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में पर्यटन के लिहाज से वादे भी किए हैं। हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है टूरिज्म का सेक्टर। उसमें फोकस होकर के जो हमको काम करने की शुरुआत की थी, कोविड के कारण जो प्रभावित हुई, उसको हम आगे बढ़कर के काम करने की कोशिश करेंगे। एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिमाचल बने, इस बात को पूरा करने के लिए एक एयरपोर्ट क्योंकि कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तभी पॉसिबल है। वो एक हमारा एक टारगेट है जिससे रोजगार की भी बहुत सारी संभावना है, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को और ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी।